हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल फीचर्स का। हमारा जो चैप्टर बचा हुआ है आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स को हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम आज इसको कंटिन्यू करेंगे नॉर्दर्न प्लेन को, है ना। अब देखो, आप एक चीज़ देखो कि पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ पर डिपेंडेंट थे। पुराने ज़माने में लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे। किस चीज़ पर डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे। अब 90% लोग पुराने टाइम में क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। अब अगर 90% लोग पुराने ज़माने में एग्रीकल्चर करते थे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? अब एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? अगर किसी इंसान को एक अच्छा एग्रीकल्चर करना है, अच्छी फार्मिंग करनी है उसको, किसी को इंसान को, तो उसके लिए अच्छी रिक्वायरमेंट क्या है ना। सबसे अच्छी रिक्वायरमेंट, कुछ रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सबसे अच्छी रिक्वायरमेंट क्या है? फ्लैट लैंड। क्या है? फ्लैट लैंड। ज़मीन क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो है वो पहाड़ों पे भी हो जाता है, तो पहाड़ों पे एग्रीकल्चर करना क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर कोई इंसान एग्रीकल्चर करा, पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग किस पर डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, सबसे चीज़ क्या होती है? फ्लैट लैंड, है ना, है ना। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? फ्लैट लैंड। फिर दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वाटर। एग्रीकल्चर करने में पानी लगता है। ठीक है, तो दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है एग्रीकल्चर करने के लिए? वाटर। तीसरी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर करने के लिए फर्टाइल सॉइल। क्या लगती है? ऐसी सॉइल अगर जहाँ कहीं पर ऐसी सॉइल रहेगी जो बहुत फर्टाइल, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, तो वहाँ पर क्या होगा? एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है हमारे एग्रीकल्चर करने के लिए। हमारे पास क्या है? कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए कुछ अच्छे रिक्वायरमेंट्स है जो ज़रूरी है। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स है, ये जिस भी एरिया में फुलफिल होगी उस एरिया में क्या होगा? उस एरिया में क्या होगा? एग्रीकल्चर अच्छा होगा। और पुराने ज़माने में लोग, अगर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, जिस एरिया में एग्रीकल्चर अच्छा होगा उस एरिया में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइग्रेट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइग्रेट करेंगे ना उस एरिया में। जिस एरिया में ये सब चीज़ें अच्छी रहेगी उस एरिया में क्या होगा? अच्छा एग्रीकल्चर होगा। और जिस एरिया में अच्छा एग्रीकल्चर होगा उस एरिया में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा यूपी और बिहार वाला इलाका है, यूपी बिहार, ये कुछ ऊपर का जो ग्रे में हमारा जो इलाका है, ठीक है, ये वाला हटा दो यहाँ से, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऊपर ऊपर का इलाका है ये हमारी है नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, इधर तो हमारा इंडियन डेजर्ट आ जाता है। ठीक है, और इधर वाला पार्ट क्या है हमारा? नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, इधर वाला पार्ट क्या है हमारा? नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स है। अभी नॉर्दर्न प्लेन्स के इलाके की खास बात क्या है? यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। सबसे पहली चीज़ है ये फ्लैट एरिया है। फ्लैट एरिया मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ वाला इलाका नहीं, समतल एरिया है। दूसरी चीज़ क्या है? यहाँ पर वाटर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है ना। यहाँ पर इस मैप में एक ही रिवर दिखाई है, बस इस एरिया में क्या है? बहुत ज़्यादा रिवर्स फ्लो करती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र वगैरह। यहाँ पर क्या करती है? बहुत ज़्यादा रिवर्स फ्लो करती है। और अगर इस एरिया में बहुत ज़्यादा रिवर्स फ्लो करती है तो इस एरिया में क्या फ़ायदा होगा हमको? कि यहाँ पर हमेशा पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो एग्रीकल्चर के लिए क्या होती रहेगी? पूरी होती रहेगी। तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फर्टाइल सॉइल है। अब फर्टाइल सॉइल क्यों है? फर्टाइल सॉइल यहाँ पर क्यों है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर क्या नदियाँ बहती है। नदियाँ क्या है? यहाँ इस एरिया में क्या है? बहुत ज़्यादा रिवर्स फ्लो करती है। इस एरिया में क्या है? बहुत ज़्यादा रिवर्स फ्लो करती है। और इस एरिया में बहुत ज़्यादा रिवर्स फ्लो करने के कारण इस एरिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिवर्स वगैरह फ्लो करती है, तो उसके कारण वो रिवर्स क्या है? अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी बहा के लाती है, जो क्या होती है? एकदम फ्रेश सॉइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्यूवियम सॉइल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एल्यूवियम सॉइल। क्या बोलते हैं हम इसको? एल्यूवियम सॉइल। अब इस एरिया में क्या है? पहाड़ों से बहुत ज़्यादा नदियाँ बह बह के आती है, हिमालय से नदियाँ बह बह के आती है, यमुना, गंगा,
ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज, रवि, ब्यास, चेनाब, है ना। तो इस एरिया में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है, और उन रिवर्स से फ्लो करने के कारण क्या होता है कि वो रिवर्स अपने साथ बहुत सारी मिट्टियाँ बहा के लाती है, जो क्या होती है बहुत ज़्यादा फ्रेश सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि उसको हम लोग एल्यूवियम सॉइल बोलते हैं, क्योंकि वो एकदम फ्रेश सॉइल होती है। पुरानी सॉइल की प्रॉब्लम क्या होती है कि पुरानी सॉइल से हम लोग फसल उगा के उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर ये जो हमारी सॉइल है इस एरिया में वो क्या है, फ्रेश सॉइल है। क्या सॉइल है, फ्रेश सॉइल है। अब फ्रेश सॉइल होने के कारण ये सॉइल क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स है, इस एरिया में हम लोगों को क्या है, मिल जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली गंगा, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो 3 रिवर सिस्टम से बनी हुई है, इंटरेक्शन ऑफ 3 रिवर सिस्टम, इंटरेक्शन ऑफ 3 रिवर systems, गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र। अब नॉर्दर्न प्लेन्स किससे बनी है, इंटरेक्शन ऑफ 3 रिवर सिस्टम, जिसका नाम है द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, गंगा की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इन 3 रिवर सिस्टम्स के इंटरेक्शन से क्या बना है, नॉर्दर्न। और रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम वर्ड का मीनिंग होता है कि रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर सिस्टम मतलब है ना, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज वर्ड का मीनिंग क्या है, रिवर्स भी आ जाती है रिवर सिस्टम में और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आ जाती है। अब ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या है, जब कोई मेन रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, मान लो कि ये कोई मेन रिवर फ्लो कर रही है, यमुना नदी है। अब जो हमारी चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है वो यमुना में जाके मिलती है। जब कोई बड़ी नदी में कोई छोटी नदी में जाकर मिलती है, उस छोटी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ट्रिब्यूटरी। तो नॉर्दर्न प्लेन्स किससे बनी है, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है, इंटरेक्शन ऑफ 3 रिवर सिस्टम्स, गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, है ना। तो इनके रिवर सिस्टम से बस साथ बनी है ट्रिब्यूटरी। यहाँ पे ट्रिब्यूटरी वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स आपको मैप में दिखा देता हूँ, यहाँ पर तो इंडस है, यहाँ गंगा, और यहाँ पर क्या है, द ब्रह्मपुत्र। तो इतना एरिया पूरा किसमें आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। नीचे आते थोड़ा डेजर्ट वाला पार्ट आ जाता है, बाकी ऊपर क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारा, है ना। तो नॉर्दर्न यहाँ पर बीच में डेजर्ट भी आ जाता है थोड़ी देर का, बाकी मेजर तो क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। अब ये एरिया की मैंने आपको खासियत बताई कि ये एरिया क्या है, फ्लैट है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ फ्लो करती है, जिसके कारण यहाँ पर पानी की क्या है, भरपूर मात्रा है। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है। क्यों है, क्योंकि वो एल्यूवियम सॉइल है, जो फ्रेश सॉइल जो नदी के साथ बह के आती है उसको हम लोगों को एल्यूमिनियम सॉइल बोलते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म बाय एलुवियल सॉइल, द एलुवियल सॉइल हैज बीन डिपॉजिटेड इन द ह्यूज बेसिन ऑन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, है ना। तो एलुवियल सॉइल क्या है, एलुवियल सॉइल क्या है ना, एलुवियल सॉइल क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो हिमालयस के फुटहिल्स है, ठीक है, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, ठीक है। पहले हम लिख देते मिलियंस ऑफ ईयर्स डिपॉजिटेड इन दी foothills of हिमालयस। तो हिमालयस के फुटहिल्स में मिलियंस ऑफ ईयर्स के में क्या हो सके, हिमालयस के फुटहिल्स जो हिमालयस के नीचे का पार्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस पार्ट में हमारा क्या है, ऊपर वाले पार्ट में क्या है, हमारा हिमालयस है ना। ये वाले पार्ट में हमारा क्या है, हिमालयस है, और ये वाले पार्ट में क्या है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन। और नीचे की साइड हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, ऊपर की साइड क्या हमारा क्या है, हिमालयस है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें एल्यूवियम सॉइल है, डिपॉजिटेड
इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयंस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, इतना समझ में आया। एंड दस फॉर्म्ड अ फर्टाइल प्लेन, इससे कारण क्या हो गई, फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल प्लेन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल प्लेन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल प्लेन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या, किसका फॉर्मेशन हो गया, फर्टाइल प्लेन्स का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो, another plane is placed over an area of 7 lakh square, कितने एरिया में फैली हुई है ये, 7 lakh square kilometer। नॉर्दर्न प्लेस इज स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 7 lakh square kilometer। द प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड, क्या है ये, मैंने बताया था कि डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे, और इस एरिया में क्या होता था, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर, इस एरिया में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होने के कारण लोग क्या है इस एरिया में आके शिफ्ट होने लग गए, इसके कारण ये प्लेन क्या हुआ, डेंसली पॉपुलेटेड, दिस प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी, हैविंग लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर, है ना, इसकी लेंथ कितनी है 2400 किलोमीटर्स, यहाँ से यहाँ तक है 2400 किलोमीटर ना, 2400 किलोमीटर। एंड ब्रीड्थ अबाउट 320 टू 200, और ब्रीड्थ कितनी है इसकी, ब्रीड्थ मतलब चौड़ाई, है ना, ब्रीड्थ कितनी है 320 टू 240 किलोमीटर्स, ये क्या है इसकी चौड़ाई, विड्थ है, क्या है चौड़ाई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, इट इज एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर ही क्या है प्रोडक्टिव पार्ट, है ना, विथ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। अब इसमें क्या क्या है, यहाँ पर मैंने खासियत इसकी पहले बता दी थी, मैं एक और बता देता हूँ, है ना, रिच सॉइल कवर है ना, फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, क्या है इसका, एडिक्वेट वाटर सप्लाई। इसके अलावा एडिक्वेट वाटर सप्लाई, और क्या पर यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट, एक चीज़ हम लोग ले गई थी फेवरेबल क्लाइमेट, यहाँ पर क्या है फेवरेबल क्लाइमेट है, मतलब इसके यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडी भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी भी नहीं होती है, जो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल क्लाइमेट है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, द रिवर स्लोपिंग फ्रॉम द हिमालय इज इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। अब जो हिमालय से जो रिवर्स बह के आ रही है वो क्या कर रही है यहाँ पर, है ना, डिपोजिशनल वर्क, लिख देता हूँ मैं, द rivers sloping from Himalayas are involved in डिपोजिशनल वर्क, है ना। तो जो हिमालय से जो रिवर बह के आ रही है वो क्या कर रही है, डिपोजिशन को मैंने बताया था कि जो मिट्टी बह के आ रही है ना, वो मिट्टी क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है ना। तो रिवर फ्लोइंग फॉर हिमालय आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क, है ना। तो हिमालय से जो रिवर बह के आ रही है वो अपने साथ मिट्टी ला रही है, वो मिट्टी क्या है डिपॉजिट होते जा रही है। ठीक है, है ना। अब इसके बाद देखो, the Himalaya involved deeper in the lower course of these rivers, the velocity of river decreases due to gentle slope, which results in the formation of river and islands। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
है ना। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर क्या है, हिमालयाज़ है। यहाँ पर मान लो ये हमारा क्या है, हिमालयाज़ है, और ये हमारा क्या है, इतना एरिया यहाँ तक हमारा हिमालयाज़ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब वो क्या रहा है कि आपने एक चीज कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ से बहुत सारी रिवर्स क्या फ्लो कर करके आ रही है। रिवर्स के लिए ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या बहुत ज़्यादा रिवर्स जो है वो फ्लो होके नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ पर फ्लो होके रिवर नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ पर फ्लो होके नीचे रिवर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से जब हिमालय से ऊपर से जब रिवर्स फ्लो कर करके आ रही होगी तो यहाँ पर क्या है, ढलान ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, क्या है यहाँ पर क्या है, स्लोप जो है वहाँ पर इस एरिया में वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। इस एरिया में जो स्लोप है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इस एरिया में स्लोप क्या है, क्या हो रहा है यार बार बार, इस एरिया में स्लोप क्या बहुत ज़्यादा है, और इस एरिया में आते आते स्लोप क्या हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है। अब इस एरिया में जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा है और इस एरिया में स्लोप अपने आप कम हो रहा है। अब इस एरिया में जब स्लोप, इस एरिया में क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, स्लोप कम है क्योंकि प्लेन ज़मीन आ गई है ना। यहाँ पर क्या है, फ्लैट ज़मीन आ गई। फ्लैट ज़मीन होने आगे के कारण क्या है, पानी यहाँ पर धीरे धीरे फ्लो करने लग जाएगा, और यहाँ से क्या है, पानी बहुत फास्ट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है और यहाँ पर स्लोप क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ से जो स्लोप ऊपर से आ रहा है, पानी बह बह के आ रहा है, यहाँ पर पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। जब पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, वो क्या है, मिट्टी को काटता है, मिट्टी को बहा के लाएगा। तो यहाँ से ये पानी मिट्टी को बहा के लाएगा, पर यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगी, उसका स्लोप कम हो जाएगा। अब जब उसका स्लोप यहाँ पर कम हो जाएगा तो यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी होने लग जाएगी। इस एरिया में क्या है, डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस एरिया में क्या है, डिपोजिशन होगा, है ना। इस एरिया में क्या है, मिट्टी इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी। इस एरिया में क्या है, मिट्टी इकट्ठी होना, इस एरिया में क्या है, डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस एरिया में जब डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इस एरिया में डिपोजिशन हो गया, ठीक है। अब ये डिपोजिशन बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ होते रहेगा। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये डिपोजिशन जब होता रहेगा, ये मिट्टी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से रिवर्स फ्लो होते आ रही है, एक रिवर फ्लो होते हुए आ रही है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी स्पीड स्लो हो गई तो यहाँ पर मिट्टी इकट्ठे हो रही है। मिट्टी मिलियंस ऑफ ईयर्स में मिट्टी इकट्ठे होती जा रही है, और धीरे धीरे इकट्ठे होकर यहाँ पर क्या बन गया, रिवराइन आइलैंड। क्या बन गया, रिवराइन आइलैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड। मतलब नदी के बीच में एक टापू बन गया। आइलैंड का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई लैंड मास जो चार तरफ से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो। देखो पेनिसुला का मतलब होता है ऐसा कोई लैंड मास जो तीन साइड से पानी से घिरा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिसुला। और ऐसा कोई लैंड मास जो चार तरफ से पानी से घिरा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो रिवर है, वहाँ पर क्या होता है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स में डिपोजिशन वर्क होता रहता है, और उस डिपोजिशन वर्क होने के कारण वहाँ पर क्या बन जाता है, रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रिवराइन आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, रिवराइन आइलैंड्स। तो जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स की रिवर्स है, वहाँ पर क्या बनते हैं, बहुत ज़्यादा रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ, देखो द रिवर स्लोपिंग फ्रॉम द हिमालयस इन इन्वॉल्व डिपोजिशनल वर्क। जो हिमालय से रिवर्स बह के आती है, जो पानी बह के आता है वो मिट्टी साथ में लाता है ना। वो मिट्टी नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या हो जाती है, डिपोजिट होने लग जाती है इन द लोअर कोर्स ऑफ दिस रिवर्स। अब इन रिवर्स के लोअर कोर्स में द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस। अब रिवर्स की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ड्यू टू जेंटल स्लोप कम हो जाता है उसके कारण, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर एंड आइलैंड। उसके कारण क्या, रिवर एंड आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्पिन इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सीड, दिस चैनल आर नोन एज दिस ट्रिब्यूटरीज। अब देखो मैंने ट्रिब्यूटरीज वर्ड का मीनिंग बताया था कि कब कोई नदी में अगर दूसरी नदी आगे मिलती है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। अब देखो, अब ये जो हम लोग हमारे यहाँ क्या देखते हैं, हम लोग हमारे यहाँ घर के बाहर जो नाली होती है ना, उसमें भी ये चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से रिवर्स फ्लो कर करके आ रही है, हिमालय से रिवर्स फ्लो कर करके आ रही है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में आते आते उसका क्या हुआ, स्लोप कम हो गया। तो यहाँ पर क्या होने लगी, मिट्टी इकट्ठी होने लग गई। फिर एक टाइम बाद इतनी थोड़ी पहले कम मिट्टी इकट्ठी हुई, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या हुई, कम मिट्टी इकट्ठी हुई, कम थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी हुई। फिर उसके बाद मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी होने लग गई, फिर और ज़्यादा बढ़ती गई। फिर एक बार वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई वो मिट्टी, है ना, कि क्या हुआ, वो पानी के फ्लो को उसने डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया।
अब जब पानी का फ्लो डिस्टर्ब करना स्टार्ट होगा, आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जब पानी का फ्लो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है तो पानी क्या कर लेता है, अपना रास्ता बदल लेता है। हमारे घर के बाहर भी जब नाली वगैरह में पानी बह रहा होता है, जब नाली में बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है ना, नाली की अगर सफाई ना हो तो नाली जाम हो जाती है। नाली में अगर जब कचरा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है तो पानी क्या हो जाता है ना, पानी जो नाली से बाहर आ जाता है, पानी क्या है, नाली से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। वो चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। मान लो एक नदी फ्लो हो रही थी, है ना, एक नदी फ्लो हो रही थी, ठीक है। अब एक नदी फ्लो हो रही थी, नदी फ्लो होते जा रही थी, अब वहाँ पर क्या है, मिट्टी इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई। मिट्टी इकट्ठे होते होते क्या हुआ कि मिट्टी इकट्ठे होते होते क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो गई। बहुत ज़्यादा मिट्टी जब इकट्ठी हो गई तो उसने पानी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। पानी के फ्लो को उसने ऑब्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और पानी के फ्लो को जब ऑब्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया तो पानी ने अपना रास्ता चेंज कर लिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं हम उसको, डिस्ट्रीब्यूटरी। सॉरी, मैं ढंग से लिखता हूँ उसको। फिर क्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यू क्या हो रहा है यार, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलेंगे हम उसको, डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना। तो ये वाली जो है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी, और ये क्या है, ये मेन रिवर है। मेन रिवर है ना। मिट्टी इकट्ठे होने के कारण क्या हुआ, पानी ने अपना रास्ता बदल लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो मैं एक और बार पढ़ देता हूँ। The rivers in their lower course split into numerous channels due to deposition of silt. The channel are known as distributary. तो लोअर कोर्स में क्या हो जाती है, रिवर टूट जाती है पानी के इकट्ठे होने और मिट्टी के इकट्ठे होने के कारण। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। अब देखो हम आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, न्यू पेज लेके। अगली हेडिंग है हमारी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। अगली हेडिंग हमारी क्या है, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। नॉर्दर्न प्लेन देखो, अब सबसे पहला पार्ट है पंजाब प्लेन। मैं पढ़ देता हूँ पहले, पंजाब प्लेन सबसे पहला पार्ट क्या है, पंजाब प्लेन। द वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड एज पंजाब प्लेन। मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा कहाँ पर है पंजाब प्लेन, ठीक है। पंजाब प्लेन में बता देता हूँ, वेस्टर्न पार्ट, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब प्लेन, है ना। अब इससे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, इससे कुछ पॉइंट्स है पंजाब प्लेन्स। द वेस्टर्न पार्ट है हमारा, है ना। द वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड एज पंजाब प्लेन। इट इज फॉर्म बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड लार्जली लाइज इन पाकिस्तान। इससे किससे फॉर्म हुई है, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये किससे फॉर्मेशन हुआ है, पंजाब प्लेन का किससे फॉर्म हुआ है, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लार्जली लाइज इन पाकिस्तान। ये एरिया जो है लार्जली कहाँ पर प्रेजेंट है, लार्जली लाइज इन पाकिस्तान। तो एरिया जो है लार्जली कहाँ पर प्रेजेंट है, पाकिस्तान में, लार्जली लाइज इन पाकिस्तान। द रिवर इंडस अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, है ना। अब इसकी रिवर इंडस की क्या ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलज, ठीक है। तो रिवर इंडस और उसकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज, ये क्या बनाती है, पंजाब प्लेन बनाती है, ठीक है। ओरिजिनेटेड हिमालयस, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमालयस से, ठीक है। ये सारी रिवर जो है
ये जो सारी ऊपर वाली रियर्स ओरिजिनेट इन हिमालयास, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये हिमालयास से, ठीक है ना, ओरिजिनेट इन हिमालयास। ठीक है, इस प्लाट ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय डोआब्स, है ना। अब डोमिनेटेड बाय डोआब्स, डोमिनेटेड बाय डोआब्स, है ना। डोआब्स का मीनिंग आपको बताता हूँ कि पहले समझ लो कि ये जो पंजाब प्लेन है ना, ये क्या है? डोआब्स डोमिनेटेड, मतलब यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा डोआब्स है। अब मैं आपको डोआब्स का मीनिंग बता देता हूँ, डोआब्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। डोआब्स का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। न्यू पेज इंसर्ट करना पड़ेगा, ब्लैंक पेज, ठीक है। तो मैं आपको डोआब्स का मीनिंग बता देता हूँ कि डोआब्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नदी है, ठीक है, एक नदी जा रही है, ठीक है, मान लो इंडस रिवर है, इसमें एक रिवर आके मिल गई, चेनाब आके मिल गई, है ना। कोई भी रिवर इसमें आके मिल गई, है ना। मान लो इसमें इंडस रिवर जा रही है, उसमें झेलम नदी जाके मिल गई, मान लो ये इंडस रिवर है ना, ये इंडस रिवर है, ठीक है। और ये वाली कौन सी रिवर है? झेलम रिवर है। कौन सी रिवर है ये? झेलम रिवर है। ये दोनों रिवर आके जब मिल गई तो इसके बीच का एरिया है, यहाँ पर ये जो बीच का हमारा एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोआब। क्या बोलेंगे हम इसको? इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डोआब्स। क्या बोलते हैं हम इसको? डोआब्स। डोआब्स, है ना। ये दो इंडस और झेलम के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोआब्स, है ना। मतलब इंडस और झेलम नहीं, मतलब दो रिवर्स है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, एक तरीके से हम लोग बोलते हैं कि जब दो रिवर आके मिलती है, ठीक है, उसके बीच में जो लैंड एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोआब, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इंडस रिवर्स में बहुत सारी रिवर्स आके मिलती है, ठीक है। हमारा पंजाब प्लेन वाला इलाका है, उसमें इंडस रिवर्स में बहुत सारी रिवर्स आके मिलती है ना। तो उन दो रिवर्स जब आके मिलती है, उसके बीच का जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोआब्स। तो दिस प्लेन इज डोमिनेटेड बाय डोआब्स, है ना। तो जो पंजाब प्लेन है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन का पंजाब प्लेन वाला इलाका है, उसमें क्या है? बहुत सारे डोआब्स। डोआब्स की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, जो दो रिवर्स के बीच में जो लैंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोआब्स, है ना। द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड एज डोआब। आया डोआब का मतलब समझ में? डोआब, डोआब का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब देखो, सेकंड टॉपिक है हमारा गंगा प्लेन, द गंगा प्लेन, ठीक है। गंगा प्लेन, तो गंगा प्लेन स्प्रेड बिटवीन रिवर घग्गर एंड तीस्ता रिवर, है ना। तो रिवर घग्गर और रिवर तीस्ता के बीच का जो इलाका है उसको हम लोग बोलते हैं गंगा प्लेन। देखो, द एरिया बिटवीन रिवर घग्गर एंड तीस्ता, ठीक है। द एरिया बिटवीन रिवर घग्गर एंड तीस्ता इज नोन एज गंगा प्लेन। इट एक्सटेंड्स ओवर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, एंड वेस्ट बंगाल, है ना। ठीक है, तो मैं आपको मैप में बता देता हूँ तीस्ता रिवर कहाँ पर फ्लो करती है, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि उससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर तीस्ता रिवर फ्लो करती है। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पंजाब प्लेन, और सॉरी, जो हमारी गंगा प्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ तीस्ता रिवर, ठीक है। तो उससे आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि जो हमारी वो प्लेन है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक है। हमारे पास नीचे एक मैप है, ठीक है, नीचे हमारे पास एक मैप है, ठीक है। तो हमारी घग्गर रिवर तो यहाँ पर हरियाणा में है ना, घग्गर रिवर यहाँ पर हमारा, ये समझ लो कि यहाँ पर हरियाणा में है। और जो हमारी तीस्ता रिवर है वो यहाँ का ही है, ठीक है। एक रफ बताऊँगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो एरिया है, इतना जो एरिया है वो किस में आ जाता है?
किस में आ जाता है? गंगा प्लेन में। किस में आ जाता है? गंगा प्लेन में। किस में आ जाता है ये एरिया? गंगा प्लेन में। अब देखो गंगा प्लेन के कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए एनसीईआरटी में। इट एक्सटेंड्स ओवर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पाटली, झारखंड, है ना। पाटली क्या है? झारखंड, ठीक है। झारखंड, ठीक है। पाटली झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर है हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पाटली, झारखंड, है ना। पाटली की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, पाटली झारखंड, है ना, वेस्ट बंगाल। ये सारे स्टेट्स आ जाते हैं किसमें? गंगा प्लेन में, ठीक है। इन नॉर्दर्न प्लेन्स के हम लोगों ने 3 पार्ट्स करते थे रीजन के बेसिस पे। हम थर्ड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। हम थर्ड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो थर्ड वाला पार्ट हमारा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। थर्ड वाला पार्ट क्या है? ब्रह्मपुत्र प्लेन। इट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ इट एक्सटेंड फ्रॉम असम टू बांग्लादेश, ठीक है। इट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेन, ठीक है। ये किसका है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेन। जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो ईस्टर्न पार्ट है। ईस्ट किधर है? इधर की साइड। इधर की साइड हमारा क्या है? ईस्ट है ना। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम असम टू बांग्लादेश, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम असम टू बांग्लादेश, है ना। इट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेन। इट एक्सटेंड फ्रॉम असम टू बांग्लादेश। असम से बांग्लादेश तक इसका जो एरिया है वो फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र प्लेन का। रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अब देखो हम लोगों ने पहले जो नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, वो हम लोगों ने डिवाइड किया था उसके रीजन्स के बेसिस पे। अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको हम लोग अब अलग बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं। हम लोग कुछ उसको साइंटिफिक बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं। अब उनको पहले उसको हम लोगों ने, है ना, पंजाब हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, हम लोग उसको अलग तरीके से डिवाइड किया था, है ना। वो पार्ट्स थे, वो पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन से। ये क्या है? हमारा रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। तो हमारे जो क्या है? रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। अब देखो रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, अगली हेडिंग हमारी रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। देखो on the basis of variations in relief features, the northern plains are divided into 4 regions. नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोगों ने 4 रीजन्स पर में डिवाइड करके रखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स को किस में डिवाइड कर दिया है? 4 पार्ट्स में। किसमें? 4 पार्ट्स में, है ना। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। उन 4 पार्ट्स का नाम है 4 पार्ट्स, ठीक है। 4 पार्ट्स में हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किया है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वाला है हमारा भाबर, ठीक है। सेकंड वाला है हमारा टेराई,
ठीक है। थर्ड वाला है हमारा भांगर, और फोर्थ वाला है हमारा खादर। भाबर, टेराई, भांगर और खादर, 4 रीजन्स में हम लोगों ने हिमालयास को, सॉरी नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक एक करके हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देखो पहले मैं भाबर पढ़ देता हूँ। द भाबर रीजन इज अ नैरो बेल्ट ऑफ लेवल सरफेस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स lying parallel to the slope of Himalaya, slope of Shivaliks. The entire river disappear in the भाबर बेल्ट। अब देखो है ना, फर्स्ट रेडिंग है हमारी भाबर। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, देखो हमारे जो हिमालयाज है वहाँ से रिवर्स उसके जस्ट नीचे का इलाका जो है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर। क्या बोलते हैं हम इसको, जो हमारे ये हिमालयाज है, मान लो ये हमारे हिमालयाज है, हिमालयाज है, उसके जस्ट नीचे का जो इलाका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर। ठीक है, हमारे हिमालयाज के जस्ट नीचे का इलाका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर, है ना। तो ये नेरो बेल्ट है ना, लेवल सरफेस। अब देखो एक चीज़ मैं आपको पूछता हूँ, ये शिवालिक से हमारे हिमालयाज की 3 रेंज थी, जो आउटर मोस्ट रेंज जो थी हमारे हिमालयाज की, जो 3 रेंज थी, इनर हिमालयाज है ना, फिर सेकंड नंबर पे थी हिमाचल है ना, और थर्ड नंबर पे शिवालिक्स थी। 3 रेंजेस थी हमारे हिमालयाज की, क्या थी, 3 रेंजेस थी हिमालयाज की। जो हमारी 3 रेंजेस थी उसमें आउटर मोस्ट जो रेंज थी वो तो क्या थी, शिवालिक्स थी। क्या थी, शिवालिक्स। तो ये हमारी जो शिवालिक्स रेंज है ना, इसको मैं काट के यहाँ पर लिख देता हूँ शिवालिक्स। क्या लिख देता हूँ, शिवालिक्स। अब यहाँ पर जो हिमालयस की हमारी तीसरी रेंज थी शिवालिक्स। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पहाड़ है और नीचे यहाँ पर प्लेन इलाका है। अब पहाड़ के जो नीचे जस्ट नीचे का प्लेन इलाका है, यहाँ पर पत्थर वगैरह टूट टूट के गिरते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, वो टूट टूट के यहाँ नीचे गिरती है और छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाती है। ठीक है ना, टूट टूट के गिरती है और छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाती है ना। तो यहाँ पर जो है ग्रेवल इलाका, ग्रेवल का मतलब समझते हो, ये जो भाबर रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो भाबर रीजन है वो किससे कवर्ड है, थिक ग्रेवल से। मतलब ये जो रीजन है ये किससे कवर्ड है, थिक ग्रेवल से। बहुत ज़्यादा गिट्टी जो होती है, हम जो ग्रेवल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गिट्टी, उससे कवर्ड है ये वाला जो इलाका हमारा, है ना। अब क्या होती है, जो रिवर्स यहाँ पर फ्लो कर करके आती है वो बहुत नेरो स्ट्रीम्स होती है। जो हिमालय से रिवर्स फ्लो कर करके आती है, जो पहाड़ में जब भी कोई रिवर्स फ्लो करके आती है वो क्या होती है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है एकदम से। बड़ी वो रिवर कब होती है, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसमें आके बहुत ज़्यादा दूसरी रिवर्स आके मिल जाती है, वो जब बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो कर करके आ रही है ऊपर से, ठीक है, जो रिवर्स फ्लो कर करके आ रही है ऊपर से, वो रिवर्स फ्लो कर करके आ रही है और यहाँ पर गिट्टी है, वो नेरो स्ट्रीम्स है, जो भी गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र चलो अलग हो गया, और ये गंगा और यमुना वगैरह, इंडस वगैरह जो फ्लो करके आ रही है वो क्या है, यहाँ पर एक नेरो स्ट्रीम्स है। अब वो तो रिवर्स ऊपर से फ्लो करके जब आ रही है, वो नीचे आके एक नेरो स्ट्रीम्स है और यहाँ पर क्या हो जाती है, पत्थरों के नीचे फ्लो करनी, यहाँ पर आके इनसे पत्थरों से टकराती है और पत्थरों के नीचे फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पत्थरों के नीचे नीचे, तो स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी में, स्ट्रीम्स द इंटायर रिवर डिसअपियर इन दिस रीजन में, वही लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो हमारी बुक में लिखा है वो सेम टू सेम में लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, द इंटायर रिवर disappear the entire river disappear in this region। ठीक है, तो स्ट्रीम्स क्या हो जाती है यहाँ पर, डिसअपियर, द इंटायर रिवर डिसअपियर इन दिस रीजन। तो रिवर्स होता क्या है कि रिवर्स एक्चुअली में रिवर कभी गायब हो सकती है क्या, रिवर गायब नहीं होती है। रिवर क्या होती है कि पत्थर जैसे बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है, जो बड़े बड़े पत्थर है उनके आइट साइड में पानी बहता रहता है अंदर ही अंदर। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पानी बह रहा है, यहाँ पर पानी बह रहा है, इनके साइड में पानी बहता रहता है और ऊपर से वो स्ट्रीम्स दिखती नहीं है,
ऊपर से क्या है, वो स्ट्रीम्स दिखती नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है कि क्या है, रिवर्स डिसअपियर हो रही है, जबकि रिवर्स डिसअपियर नहीं होती रियलिटी में। रिवर्स क्या हो जाती है ना, पर पानी जो है पत्थरों के बीच में नीचे बहता रहता है, और हमको ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कोई रिवर आ रही है हिमालय से, है ना, हिमालय से, और यहाँ पर भाबर रीजन में क्या है, वो स्ट्रीम्स के नीचे नीचे फ्लो कर रही है, पत्थरों के नीचे नीचे फ्लो कर रही है वो रिवर, और हमको ऐसा लग रहा है रिवर गायब हो गई, जबकि वो रिवर गायब नहीं होती। ठीक है, वो रिवर जो है वो गायब नहीं होती, वो रिवर क्या है, पत्थरों के नीचे फ्लो करती रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन, है ना। आ गया भाबर बेल्ट समझ में। अब इसके बाद आता है टेराई रीजन। इसके बाद क्या आ जाता है, टेराई रीजन। इसके बाद आ जाता है टेराई रीजन, है ना। अब देखो, हिमालय से रिवर्स, हिमालय से ये मान लो, है ना, हिमालय से रिवर्स जो है शिवालिक्स की जो रेंज है, शिवालिक्स की जो रेंज है वहाँ से रिवर्स जो है वो फ्लो करते आ रही, हिमालय से जो रिवर है वो शिवालिक से रिवर जो है वो फ्लो करते हुए आ रही है नीचे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, भाबर रीजन है। भाबर रीजन जो है, भाबर रीजन जो है हमारा, उसमें जो रिवर से नीचे फ्लो, हिमालय के जस्ट नीचे वाला पार्ट तो क्या हो जाता है, भाबर रीजन, और उसके आगे वाला रीजन हो जाता है हमारा टेराई रीजन। कौन सा रीजन हो जाता है, टेराई रीजन। अब देखो, हिमालय के जस्ट नीचे क्या थी, गिट्टी वगैरह थी, मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा पत्थर चट्टान है, गिट्टी वगैरह है ना, तो इस रीजन को हम लोग बोलेंगे भाबर रीजन। ये हमारे शिवालिक के स्लोप से जब हिमालय के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाबर रीजन। अब जो नदी है वो फ्लो करते हुए आ रही है भाबर रीजन में, भाबर रीजन से नदी क्या है, आगे फ्लो करती हुई गई टेराई रीजन में। कहाँ गई, टेराई रीजन में, टेराई रीजन में। अब देखो यहाँ पर जो है भाबर रीजन में गिट्टी गिट्टी है, टेराई रीजन में क्या हो गई, टेराई रीजन में क्या प्रेजेंट है, मिट्टी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है सॉइल प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है वो नहीं प्रेजेंट है। जैसे भाबर रीजन में क्या थी, गिट्टी पत्थर चट्टाने वगैरह थी, टेराई रीजन में क्या प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सॉइल। तो टेराई रीजन में जो है वो सॉइल प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ से जो नदियाँ बह बह के आएगी, है ना, भाबर रीजन में जो नदियाँ बह के आएगी वो एकदम फैली हुई रहेगी, और फैली हुई नदियाँ यहाँ पर आके बना देगी मार्शी, है ना। यहाँ पर क्या, टेराई रीजन कैसा है, रीजन है, टेराई रीजन कैसा रीजन है, मार्सी, वेट, मार्सी, स्वैम्पी, है ना, सॉरी, वेट, मार्शी, स्वैम्पी रीजन, जिसको हम लोगों में हिंदी में बोल सकते क्या, दलदली इलाका, दलदली, वेट मार्शी स्वैम्पी, वेट मार्शी स्वैम्पी रीजन, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं दलदली इलाका, है ना। तो मैं पढ़ देता हूँ टेराई रीजन। ऑल द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट रिसर्फेस इन द टेराई रीजन। अब देखो, यहाँ पर जो शिवालिक से भाबर रीजन में जो पत्थरों के नीचे नीचे नदियाँ, स्ट्रीम्स जो है वो फ्लो कर रही थी, पानी जो फ्लो कर रहा था। अब टेराई रीजन में क्या है, पत्थर जो हो गए खत्म हो गए। अब जब टेराई रीजन में पत्थर खत्म हो गए तो यहाँ पर क्या हुआ, जो जो सॉइल आ गई। अब सॉइल में क्या, यहाँ पर पत्थर के नीचे पानी बहने के कारण तो नदी नहीं दिख रही थी, पर यहाँ पर क्या है, वापस हो जाएगी। तो ये वही यही बोल रहा है एनसीईआरटी में, ऑल द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट रिसर्फेस इन द टेराई रीजन। तो टेराई रीजन में क्या है, वापस वो दिखने लग जाएगी, है ना। जो नदियाँ यहाँ पर गायब हो गई थी भाबर बेल्ट में, वो टेराई रीजन में क्या है, रीअपियर होने लग जाएगी। ठीक है, टेराई रीजन में क्या है, रीअपियर होने लग जाएगी। तो टेराई रीजन इज वेट, स्वैम्पी, मार्शी लैंड। मैंने ये चीज़ बता दी पहले से, है ना, वेट है, स्वैम्पी और मार्शी लैंड है। टेराई रीजन जो है वो कैसा है, वेट, स्वैम्पी और मार्शी लैंड है, बहुत ज़्यादा दलदली इलाका है। वेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेट, स्वैम्पी और मार्शी लैंड जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं दलदली इलाका। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, दलदल वगैरह है ना, कीचड़ दलदल, है ना, वाला इलाका है जो हमारा क्या है, टेराई रीजन है। The Terai region consists of wet, swampy and marshy land. Earlier it was thickly forested with a lot of wildlife, है ना। तो अर्लियर मतलब कब, अर्लियर कब, बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना। अब जो टेराई रीजन है क्या था, अर्लियर इट वाज थिकली फॉरेस्टेड,
अर्लियर क्या थे, ये बोले थिकली फॉरेस्टेड रीजन थे। जो टेराई रीजन है, अर्लियर इट वाज थिकली फॉरेस्टेड विद लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ, विथ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पर क्या था, अर्लियर इट वाज थिकली फॉरेस्टेड, बहुत ज़्यादा थिकली फॉरेस्टेड एरिया था, इसमें क्या थी, बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ थी। बट नाउ मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर फॉर एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। तो हुआ क्या, ये जो हमारा टेराई रीजन है, ये इंडिपेंडेंस के पहले बहुत ज़्यादा थिकली फॉरेस्टेड था, बहुत ज़्यादा अच्छा रीजन था, मतलब बहुत ज़्यादा जंगल थे यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमारा पार्टीशन हुआ, तो हिंदूज, बहुत सारे हिंदूज जो थे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले इलाके से, सॉरी मेनली तो पाकिस्तान वाले इलाके से क्या है, इंडिया में आए। और और पाकिस्तान वाले इलाके से बहुत सारे जो बांग्लादेशीज है, वो हिंदूज है, वो क्या है, इस एरिया में आए। अब हिंदूज जब इंडिया में आए तो वो प्रॉपर्टी तो अपने साथ में लेकर आए नहीं। जो पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदूज आए, वो हमारी प्रॉपर्टीज़, घर जायदाद वगैरह सब पाकिस्तान में छोड़ कर आ गए, सब कुछ छोड़ के आए। उसमें एग्जाम्पल मनमोहन सिंह भी है। अब देखो, गवर्नमेंट ने क्या करा कि जब जो पाकिस्तान से रिफ्यूजीज़ वगैरह आए, है ना, पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज़ वगैरह आए, वो क्या है, सब कुछ छोड़ के हमारे इंडिया में आ गए, है ना। हिंदू रिफ्यूजीज़ थे, हिंदू और सिख रिफ्यूजीज़ थे। अब वो जब वहाँ सब कुछ छोड़ के आए वहाँ पर से, तो क्या था, वहाँ से सब कुछ छोड़ के आए तो उनके पास यहाँ पर कुछ था नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उनको लैंड अलॉट करना स्टार्ट कर, क्या करा, उनको फार्म लैंड्स अलॉट करना, लैंड जो थी सरकारी ज़मीनी थी अलॉट करना स्टार्ट करी, किसके लिए, फार्मिंग के लिए। गवर्नमेंट ने क्या करा, वो फार्मिंग के लिए उनको फार्म लैंड्स अलॉट करना स्टार्ट करी। वो जो फार्म लैंड उनको अलॉट हुई थी वही यहाँ पर टेराई रीजन में ही हुई थी, है ना। तो क्या हुआ कि फार्म लैंड अलॉट करना, गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारी फार्म लैंड्स अलॉट करना स्टार्ट करी। वो फार्म लैंड्स क्या है, यहाँ पर टेराई रीजन में इन लोगों को पाकिस्तानी जो माइग्रेंट्स थे, जो हिंदू माइग्रेंट्स थे, वो यहाँ पर सेटल हुए, है ना। अब वो यहाँ पर सेटल हुए तो उन्होंने क्या करा, फार्मिंग करने के लिए जंगल काटना। अब जंगल रहेगा तो फार्मिंग तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो इस ज़मीन पर ये ज़मीन गवर्नमेंट ने उन लोगों को अलॉट कर दी। और जब गवर्नमेंट ने उन लोगों को ये ज़मीन अलॉट करी तो उन्होंने यहाँ पर जंगल काट के क्या करना स्टार्ट कर दिया, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये वही चीज़ यहाँ पर लिखी है किताब में। अर्लियर इट वॉज थिकली फॉरेस्टेड विद अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ, बट नाउ मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर पहले इंडिपेंडेंस से पहले बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे टेराई रीजन में, पर क्या हुआ, टेराई रीजन में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है ना। अब टेराई रीजन में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, अब क्या हुआ कि जब टेराई रीजन में बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट है ना, अब माइग्रेंट्स को यहाँ पर गवर्नमेंट ने सेटल करा, ज़मीनें अलॉट करी उनको। अब जब माइग्रेंट्स में ज़मीनें अलॉट करी तो उन्होंने क्या करा, जंगल काट के वहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर दी, है ना। सम फॉरेस्ट स्टिल रिमेन, कुछ फॉरेस्ट यहाँ पर अभी आज भी है ना। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस रीजन। यहाँ पर कौन सा लेटेस्ट नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस रीजन, है ना। तो अब अगर कोई एमसीक्यू बना के पूछ भी सकता है आपसे कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ से लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप क्या बोलोगे, टेराई रीजन में लोकेटेड। कहाँ पर लोकेटेड, दुधवा नेशनल पार्क टेराई रीजन में, है ना। तो थोड़े बहुत फॉरेस्ट आज भी यहाँ पर बचे और उसमें दुधवा नेशनल पार्क जो है वहाँ पर यहाँ पर लोकेटेड है। अब थर्ड चीज़ है, थर्ड जो हेडिंग है हमारी, थर्ड पार्ट ऑफ रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है, वो क्या था हमारा, भाबर और टेराई हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। थर्ड हमारा जो रीजन नॉर्दर्न प्लेन का है वो क्या है, भांगर। क्या है, भांगर। कौन सा रीजन है, भांगर। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अब देखो ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट ऑफ, सॉरी डबल बार लिख रहा हूँ मैं, नॉर्दर्न प्लेन है। ये भांगर जो रीजन है वो क्या है, नॉर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। फॉर्म बाय ओल्डर एलिविलियम, ओल्डर, मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है ना। अभी पहले मैं लिख देता हूँ, सिर्फ एक बार लिख देता हूँ मैं सिर्फ, है ना। फॉर्म बाय ओल्डर द रीजन लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स, है ना। ये रीजन जो है वो किसके है, लाइज
lies above the floodplain of rivers, lies above the floodplains of rivers, ठीक है। है ना, ये जो रीजन लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स, इसका से नेक्स्ट पॉइंट ये है, द सॉइल ऑन दिस रीजन इज नोन एज कंप्रेस्ड कैलकेरियस डिपॉजिट्स, है ना। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ना, सॉइल इन दिस रीजन, सॉइल कर दिया, सॉइल इन दिस रीजन क्या है, कैलकेरियस डिपॉजिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकर, क्या बोलते हैं उसको हम, कंकर, है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जो अभी देखो यहाँ पर इस रीजन का नाम हम लोगों ने क्या रखा, भांगर, है ना। इस रीजन का हम लोगों ने नाम क्या रखा, भांगर। इस रीजन का नाम हम लोगों ने भांगर क्यों रखा, इस रीजन का नाम हम लोगों ने भांगर क्यों रखा, इस रीजन का नाम हम लोगों ने भांगर क्यों रखा, मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। इस रीजन का नाम हम लोगों ने भांगर क्यों रखा, देखो हम लोग हिंदी में भांगर वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, भंगार वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, भंगार, जो हमारे घर में जो पुरानी चीज़ें हो जाती है, जो हमारे किसी काम की नहीं होती, जो हमारे लिए वेस्ट होती है, उसको हम लोग, उसके लिए हम लोग भंगार वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। भंगार वर्ड हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ओल्ड, वेस्ट एंड नॉट यूजेबल थिंग्स, जो हमारे लिए किसी काम की नहीं होती, नॉट यूजेबल थिंग्स, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, भंगार, है ना। अब देखो इस एरिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स का ये रीजन है, उसका नाम क्या है, भांगर है, क्या है, भांगर। इसका मतलब भंगार से कुछ रिलेशन दिख रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो सॉइल प्रेजेंट होती है जो भंगार होती है, जो किसी काम की नहीं होती, जो ओल्ड सॉइल होती है ना। भंगार वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ओल्ड, वेस्ट एंड नॉट यूजेबल थिंग्स, ओल्ड, वेस्ट एंड नॉट यूजेबल थिंग्स। तो यहाँ पर जो सॉइल प्रेजेंट होती है वो हमारी भंगार होती है, मतलब वो किसी काम की नहीं होती, वो जो सॉइल होती है वो किसी काम की नहीं होती, वेस्ट होती है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या वर्ड यूज़ कर लिए, भंगार वर्ड। मतलब यहाँ की सॉइल क्या है, भंगार है, हमारे लिए कुछ काम की नहीं है, खराब सॉइल है, वेस्ट सॉइल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भंगार। तो यहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है, भंगार है, किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ की जो सॉइल होती है, मैं आपको खादर और भंगार दोनों एक साथ समझाऊंगा, है ना। देखो ये जो रीजन है, ये लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, भंगार रीजन जो है, भांगर रीजन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, फॉर्म बाय ओल्डर एलियम, पुरानी एलियम, जो ऐसी एलियम जो ओल्ड हो गई, पुरानी हो चुकी, बहुत पहले फ्लो किया है रिवर के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्डर एलियम, है ना। जो फ्लड प्लेन है रिवर्स की, उसके वो है, लाई करती है ये। सॉइल इन दिस रीजन कैलकेरियस डिपॉजिट, इस रीजन की जो सॉइल है उसमें क्या होती है, कैलकेरियस डिपॉजिट्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकर, है ना। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है खादर, है ना। मैं खादर और भंगार दोनों एक साथ समझाऊंगा आपको, ठीक है। जो नेक्स्ट रीजन जो है वो क्या है, खादर, क्या है, खादर। देखो खाद वर्ड का मीनिंग क्या है ना। देखो मैंने भंगार वर्ड का मीनिंग बताया, भांगर वर्ड का मीनिंग क्या है, ओल्ड, जो ऐसी कोई चीज़ जो हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। अब यहाँ पर देखो खादर, द लोवेस्ट रीजन ऑफ द फ्लड प्लेन इज नोन एज खादर, लोवेस्ट रीजन ऑफ फ्लड प्लेन, खादर क्या है हमारे लिए, लोवेस्ट रीजन ऑफ फ्लड प्लेन, लोवेस्ट रीजन ऑफ फ्लड प्लेन हमारे लिए क्या है, खादर, है ना। द लैंड इज फर्टाइल, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फर्टाइल लैंड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, फर्टाइल लैंड प्रेजेंट है, यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर एग्रीकल्चर, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, used extensively for agriculture,
एक्सटेंसिवली फॉर एग्रीकल्चर, है ना। अब देखो खादर की भांगर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देख ली, क्या है, ओल्डर एलिवियम से बनी हुई है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है, ओल्डर एलिवियम लाइज अबव द फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन्स क्या लाई करती है, जिसका मीनिंग बताऊंगा अभी। सॉइल विद कैल्केरियस डिपॉजिट प्रेजेंट है इस सॉइल के रीजन में, भांगर का मैंने मीनिंग बना। अब खादर लोवेस्ट रीजन ऑफ फ्लड प्लेन है ना, फर्टाइल लैंड है, यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर एग्रीकल्चर, है ना। खादर देखो, अब खादर में एक वर्ड है खाद वर्ड है हमारे पास, क्या वर्ड है, खाद वर्ड। अब मैं आपको एक मीनिंग समझाता हूँ कि खाद वर्ड का मीनिंग देखो, हम लोगों ने भंगार वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था, भंगार मतलब जो ओल्ड किसी काम का नहीं होता है, ऐसे ही खाद वर्ड का मीनिंग है, खाद वर्ड का मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। कि खाद वर्ड का मीनिंग क्या है ना, खाद वर्ड का मीनिंग क्या है। खाद वर्ड हम लोग अंग्रेजी में, हिंदी में खाद हम लोग किसको बोलते हैं, फर्टिलाइजर के लिए बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर के लिए बोलते हैं। मतलब खाद शब्द का मीनिंग ऐसा कुछ हो गया कि कोई बहुत फर्टाइल सॉइल है, जो एक फर्टाइल चीज़ है जो एग्रीकल्चर के लिए, उर्वरक, हिंदी में हम लोग बोलते हैं उर्वरक। तो खाद वर्ड का मीनिंग है कोई ऐसी चीज़ जो क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम की है ना, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, खाद, है ना। तो खाद वर्ड जो है हम लोग फर्टिलाइजर के लिए, खादर वर्ड फर्टाइल मतलब ऐसी कोई चीज़ जो गुड फॉर एग्रीकल्चर है, गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो खाद वर्ड हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, गुड फॉर एग्रीकल्चर, है ना, फर्टिलाइजर। तो खादर रीजन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा रीजन हो जाएगा, है ना। आपको मैं डायग्राम समझा के बताता हूँ, डायग्राम से समझा के बताता हूँ कि कैसे होती है चीज़ें, है ना। देखो मान लो एक रिवर फ्लो करके आ रही है, रिवर फ्लो करके आ रही है, ठीक है। ये रिवर है नॉर्मल, ये रिवर का नॉर्मल फ्लो है, ये हमारी क्या है, रिवर है ना, ये हमारी रिवर है ना, ये हमारी रिवर है जो एक फ्लो कर रही है, ठीक है। इसको हम लोग अलग तरीके से बना सकते हैं, रुक, ये रिवर हमारी फ्लो कर रही है एक नॉर्मल, है ना। ये हमारी रिवर सालबल जो नॉर्मल फ्लो कर रही है वो हम लोग बोलेंगे, एक रिवर हमारी फ्लो कर रही है, ठीक है। अब ये रिवर हमारी फ्लो कर रही है, एक नॉर्मल फ्लो है, इसका मतलब अभी बारिश का मौसम नहीं है, बारिश के मौसम में रिवर फ्लो करती है, ठीक है। नॉर्मल फ्लो जो है हमारी रिवर का वो है ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि बारिश का मौसम आया, बारिश का मौसम आया, बारिश के मौसम में क्या हुआ, ये रिवर में बाढ़ आई। बारिश के मौसम में नॉर्मल से, जब कॉमन सेंस वाली बात है कि बारिश के मौसम में रिवर्स में बाढ़ आती है, ठीक है। तो बारिश के मौसम में क्या है, रिवर्स में बाढ़ आई। और जब इस रिवर में बाढ़ आई तो ये रिवर का पानी फैल गया, ठीक है। अब रिवर में बाढ़ आई, रिवर का फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, रिवर का फ्लो कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, रिवर का फ्लो यहाँ तक हो गया। अब जब बारिश का मौसम आता है तो रिवर के फ्लो में क्या होता है, रिवर का पानी का बहाव भी बढ़ जाता है, पानी बहुत तेज़ बहने लग जाता है। जब नदी में बाढ़ आती है ना, नदी में जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो होने लग जाता है। अब ये रिवर का फ्लो ऐसा हो गया, है ना, बारिश का मौसम आ गया, रिवर का फ्लो हो गया तेज़, है ना, रिवर का फ्लो हो गया तेज़, रिवर का पानी फैल गया, रिवर में बाढ़ आई, है ना। रिवर में जब बाढ़ आई तो रिवर में जब बाढ़ आई तो रिवर का पानी पूरा फैल गया, ठीक है। अब जब रिवर का पानी फैला तो वो अपने साथ मिट्टी बहा के लाएगा, रिवर का पानी जब फैला तो वो अपने साथ क्या बहा के लाया, मिट्टी। रिवर का पानी जब फैला तो हमारे अपने साथ मिट्टी बहा के लाया। अब वापस बारिश का मौसम चला गया, अब ये रिवर में बाढ़ आई बारिश के मौसम में, अब बारिश का मौसम वापस चला गया। जब बारिश का मौसम वापस चला गया तो रिवर का फ्लो क्या हो गया, वापस नॉर्मल हो गया, ठीक है। रिवर का फ्लो वापस नॉर्मल हो गया, रिवर का फ्लो क्या हो गया, वापस नॉर्मल हो गया। अब मैं इसके पास का एरिया मिटा देता हूँ, रिवर का क्या फ्लो क्या हो गया, वापस नॉर्मल हो गया, ठीक है। रिवर का जो फ्लो है वापस क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, रिवर वापस पहले जैसी फ्लो लग गई जैसी साल भर फ्लो करती थी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ठीक है, मुझे 2 लाइन इसमें मिटानी चाहिए थी, ठीक है। अब देखो बारिश के मौसम में जो रिवर्स का फ्लो था वो इस एरिया से यहाँ तक आया था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लड प्लेन्स। क्या बोलेंगे इसको, फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स मतलब जहाँ तक जब नदी में बाढ़ आती है, जहाँ तक रिवर का पानी जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लड प्लेन्स। तो ये जो एरिया हो गया हमारा क्या हो गया, फ्लड प्लेन्स हो गया,
है ना। अब जो पानी यहाँ तक गया था, रिवर का पानी यहाँ तक पहुँचा था, इसका मतलब रिवर यहाँ तक क्या लाई होगी, नई मिट्टी लाई होगी बहा के। और वो मिट्टी तो पानी रिवर का फ्लो वापस नॉर्मल हो गया, बारिश का मौसम चला गया, बारिश का मौसम जाने के बाद रिवर का फ्लो क्या हो गया, वापस नॉर्मल हो गया। अब जब रिवर का फ्लो वापस नॉर्मल हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी भी वापस चली जाएगी, मिट्टी क्या हो जाएगी, इस एरिया में जो रिवर की जो मिट्टी है वो उस एरिया में रुक जाएगी। रिवर की जो मिट्टी है वो इस एरिया में, जो नई मिट्टी एल्यूवियम सॉइल है, एल्यूवियम सॉइल का मैंने मतलब बताया था कि कौन सी सॉइल होती है, जो क्या होती है बहुत ज़्यादा, जो नदी के साथ बह के आती है। इस एरिया में क्या है, बहुत ज़्यादा एल्यूवियम सॉइल है। मैंने बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि एल्यूवियम सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। एल्यूवियम सॉइल कैसी सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है ना। तो इस एरिया में जो है क्या आ गई, बहुत ज़्यादा, ये दो एरिया जो है हमारे, इस एरिया में क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल आ गई। कौन सी सॉइल आ गई, फर्टाइल सॉइल। इस एरिया में फर्टाइल सॉइल हो गई। इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। खाद वर्ड का मीनिंग मुझे पता है। खाद वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। तो इस एरिया में जो मिट्टी है, इस एरिया में जो यहाँ इस एरिया तक बाढ़ आई थी, मैंने बताया था। तो इस एरिया तक बाढ़ आई थी तो अपने साथ मिट्टी बहा के लाई थी। और वो जो मिट्टी थी वो कौन सी सॉइल थी, एल्यूवियम सॉइल थी। और एल्यूवियम सॉइल क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। तो वो जो फर्टाइल सॉइल वाला इलाका है, जो रिवर्स के फ्लड प्लेन्स के जस्ट पास में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। क्या बोलते हैं, खादर। अब मैं आपको बता देता हूँ भांगर। अब देखो भांगर, है ना। अब देखो यहाँ ये जो एरिया है, रिवर्स का फ्लो कहाँ तक आया था, रिवर्स का फ्लो कहाँ तक आया था, फ्लड प्लेन्स तक आया था। इस एरिया से यहाँ तक रिवर्स का फ्लो आया था, यहाँ तक ही आया था रिवर्स का फ्लो, है ना। जो बाढ़ आई थी जब वो यहीं तक आई थी, इसके आगे बाढ़ तो गई नहीं थी, इधर भी नहीं गई थी, इधर भी नहीं गई थी, है ना। तो ये हमारी फ्लड प्लेन्स हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी बाउंड्री हो गई, यहाँ तक ही हमारी क्या आई थी, रिवर। इसके आगे हमारे रिवर्स नहीं आई थी, ठीक है। इसके आगे हमारे रिवर नहीं आई थी, है ना। तो ये जो हमारी ये वाली मिट्टी हमारी रिप्लेनिश होगी क्या, नहीं होगी। ये वाली जो इधर वाली जो मिट्टी है, ठीक है, इधर वाली जो मिट्टी है ना, इधर वाली जो मिट्टी है हमारी और ये वाली जो मिट्टी है वो रिप्लेनिश नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ तक फ्लड का पहाड़ का पानी आ ही नहीं रहा है। तो ये वाली मिट्टी हमारी रिप्लेनिश नहीं हो पा रही, ये वाली और ये वाली मिट्टी जो है हमारी वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रही। तो ये जो हमारा रीजन हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भांगर। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, भांगर। आया समझ में, भांगर का मतलब क्या होता है, भांगर का मतलब क्या होता है, आया समझ में, भांगर का मतलब क्या होता है। ये वाला जो रीजन है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भांगर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भांगर। ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, देखो अभी इधर डायग्राम, प्रॉपर्ली डायग्राम देखो। ये वाला जो फर्टाइल एरिया है, जहाँ तक फ्लड प्लेन्स का पानी आया था, जब जहाँ पर बारिश के मौसम में रिवर का पानी आया था, उसको हम लोग बोलते हैं खादर। खादर मतलब खाद, मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। और जो यहाँ पर भांगर वाला इलाका है, ये वाला इलाका भंगार। भंगार मतलब ओल्ड, मतलब यहाँ पर जो सॉइल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पुरानी सॉइल है, और जो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, वो सॉइल हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो खेती के लिए जो अच्छी सॉइल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भांगर। और जो नदी के जस्ट पास वाला इलाका है, फ्लड प्लेन्स, उसको हम लोग बोलते हैं खादर, ठीक है। तो भांगर और खादर में एक और बताता हूँ। देखो आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने ऊपर लिखी थी भांगर और खादर की। देखो खादर का मतलब है लोवेस्ट रीजन ऑफ फ्लड प्लेन, लोवेस्ट रीजन ऑफ फ्लड प्लेन। ये फ्लड प्लेन के पास वाला इलाका, ये वाला, ये क्या था हमारा, भांगर, है ना। फ्लड प्लेन्स के जस्ट पास वाला फर्टाइल लैंड। ये वाली लैंड जो क्या है, फर्टाइल, एग्रीकल्चरली क्या है, बहुत प्रॉपर्ली यूज होती है ना। फिर भांगर रीजन देखो, भांगर रीजन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म बाय द ओल्डर एल्यूवियम। जो हमारा भांगर वाला इलाका था, मतलब ये वाला जो इलाका था हमारे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये वाला है, ये वाला लार्जेस्ट रीजन ऑफ फ्लड प्लेन है। पर क्या है, बहुत ज़्यादा पुरानी एल्यूवियम यहाँ पर हमारे लिए किसी खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। फॉर्म बाय ओल्डर एल्यूवियम लाइज अबव द फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन्स एरी लाइज अबव द फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन्स एरी, फ्लड प्लेन्स के ऊपर वाला इलाका है ये, फ्लड प्लेन्स के जस्ट पास वाला इलाका नहीं है। किसका है, लाइट अबव द फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन्स के ऊपर वाला इलाका है। सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट्स नॉन एज कंकर, है ना। तो यहाँ पर जो सॉइल है, यहाँ पर कैल्केरियस डिपॉजिट्स होते हैं, उसको हम कंकर बोलते हैं, है ना। कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कंटेनिंग डिपॉजिट्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्केरियस डिपॉजिट्स, जो अच्छे नहीं होते हैं। ओल्ड, वेस्ट एंड नॉट यूजेबल। यहाँ की जो सॉइल होती है वो ओल्ड होती है, वेस्ट होती है और नॉट यूजेबल होती है, मतलब लोग यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए पर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया नॉर्दर्न प्लेन्स।
ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है, बाय, थैंक यू एंड बाय।